हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने उसका जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया था कि आखिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें को हमने पढ़ लिया था। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देख लिया था कि ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, इस चीज को भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज का कंटिन्यू करना है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, एक्सरसाइज 4.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट, यानी कोई नोटबुक है और उसकी जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो कहा गया है कि राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। ये करने के लिए कहा गया है। तो क्या है, किसने कहा गया कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज क्या, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट द कॉस्ट ऑफ a notebook, the cost of a notebook is ₹X। मान लिया क्या है स्टूडेंट्स, जो नोटबुक की कॉस्ट है, एक नोटबुक की, वो क्या है, X रुपीस है। एंड द कॉस्ट ऑफ a pen is ₹Y। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना है, इसके स्टेटमेंट को जब भी लिखते हैं तो टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो क्या हो गया, हमने क्या किया, नोटबुक की कॉस्ट हमने X रुपीस ले लिया स्टूडेंट्स, और जो पेन है, पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट हमने क्या ले लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत हमने Y पे ले लिया। तो कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को लिखना है। कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, मतलब X, ये क्या है, ये ट्वाइस ऑफ पेन के कॉस्ट के बराबर, और पेन का कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स, Y है। तो जो X ये किसके इक्वल, यानी किसके क्या है, यानी पेन के कॉस्ट यानी Y के ट्वाइस, मतलब इनटू 2, यानी क्या है, जो X है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। कौन है, X है, किसका ट्वाइस है, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो इस फॉर्म में आप डियर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया X इक्वल्स टू 2Y। और ट्रांसफर मेथड से इसको आप इधर ले आते हो तो इधर ये प्लस में इस साइड में आएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, X माइनस 2Y, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यानी कि रिप्रेजेंट हो गया। जैसे कि कहा गया है कि इसको यानी कि रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को किसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में ये आपका रिप्रेजेंट हो गया, X माइनस 2Y इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस आपको अच्छे से इसको समझते चलना है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी जितने भी यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं क्वेश्चन, यानी उसके पार्ट जितने भी हैं, इसमें करना क्या है हमें, इसमें इस यानी जितने भी इक्वेशंस हैं, इन सभी इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या है, जो जितने भी लीनियर इक्वेशन है, इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये कहा गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, यानी a, b, c की वैल्यू भी आपको प्रत्येक केस में आपको बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.2
9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है स्टूडेंट्स, यानी कि वो नंबर क्या होती है, कई मतलब मेनी टाइम्स रिपीटेड होती है, जैसे लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 9.3555, यानी जिसमें भी बार लगा उसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या है, रिपीटेड नंबर है, इस वजह से इतना लंबा नहीं लिखा जा सकता, तो इसको इस फॉर्म में लिख के ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब क्या कहा गया कि इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को क्या किसमें रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसे हमें लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y को इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, नाउ ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये क्या है इधर प्लस में है, हमने कहा है इक्वल के उस साइड में जो भी चीजें प्लस में है वो इधर आके निगेटिव में हो जाती है, माइनस में, तो माइनस 9.35 के ऊपर बार उधर क्या हो गया, इक्वल्स टू 0, तो आपका उस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हमें लिखना है स्टूडेंट्स, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हमें सारे इक्वेशंस को लिखने, जितने भी इक्वेशंस वहां पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ax से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो ax है तो 2x है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे by है, यहाँ पे 3y है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे c के लिए प्लस c है, यहाँ पे माइनस 9 है, एंड c इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 9.35 के ऊपर बार आपका ये हो जाएगा, क्योंकि a b c की वैल्यू निकालने के लिए बात कही गई थी, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। तो सबसे पहले करना क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद कंपेयर करके सबके वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी इस वाले इक्वेशन को भी आपको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको करना क्या है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी आप क्लास 8th में थे तो वहां पे लीनियर इक्वेशंस के यानी कि सॉल्व करने के दो मेथड बताए गए थे, एक तो आपका वहां पे बताया गया था ट्रांसफॉर्म मेथड और एक इनवर्स मेथड। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये 5 यहाँ पे इधर यानी कि इसको एलसीएम ले लेंगे और 5 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y हो जाएगा, और ये 10 5 50 हो जाएगा, और 5 नीचे एलसीएम के नीचे 5 होगा, और इस साइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा नाउ। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या है, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो अब करना क्या है, अब आपको करना है कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप देखना है यहाँ पे ax, यहाँ पे 5x, यानी a की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स 5। ऐसे b की जगह पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या है by, और यहाँ पे क्या है माइनस y। तो माइनस y मतलब क्या होता है, जहां कोई नंबर नहीं 1 यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, तो b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, क्योंकि प्लस यहाँ पे साइन है जबकि यहाँ पे माइनस है, तो b की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, -1 हो गई। ऐसे ही c की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस c, यहाँ -50 है, तो डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू जो है वो -50 हो जाएगी। तो इस तरह से a b c की वैल्यू आप लिख पाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही समझना आसान है, इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आप ना समझ पाए, बस आपको एक बार अच्छे से ध्यान देना, यही आपका आंसर हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। तो करना क्या है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। इसका जो थर्ड पार्ट है लिखा हुआ है -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो करना क्या है, 6 इधर प्लस है तो इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2 हो गया, b की वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 हो गया, एंड c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, -6 हो गया। इस तरह से a b c की वैल्यू आपने निकाल दिया, और आपको यही करना था इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिखना था, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख दिया, और साथ साथ a b c की वैल्यू आपने निकाल दिया। ऐसा बहुत ही इजी है, आप इसको कर पाएंगे, आसानी से इजीली कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी।
आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। बस एक बार आप अच्छे से जितना मेहनत मैं करता हूँ उसी तरीके का मेहनत आप भी करेंगे, आसानी से हो पाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट की, कि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स कहा गया है कि x इक्वल्स टू 3y, क्या है x इक्वल्स टू 3y, यानी कि अब क्या करना है, इसको आपको यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है और साथ साथ abc के वैल्यू भी आपको बताने हैं। तो डियर आप स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हाँ बिल्कुल लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आइए इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे नाउ, तो ये क्या होगा आपका x इक्वल्स टू 3y, 3y को इधर लाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x माइनस 3y, हमने कहा उधर से आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सर c की वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो c की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया। इस फॉर्म में आपका ये लिखा हुआ है, ना समझ पाए तो और समझ लीजिए, x माइनस 3y और यहाँ पे प्लस 0 इक्वल्स टू 0, आपका क्या हो गया ax y प्लस b प्लस c के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आप कहेंगे कि a की वैल्यू क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, यानी कि जहां पे कोई भी नंबर डिजिट नहीं लिखा है वहां पे 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स b की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगा। और c की वैल्यू आप समझ गए कि c की वैल्यू सर 0 हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा, ये भी डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, साथ साथ a b c की प्रत्येक की वैल्यू भी हमें बतानी है, तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। फ्रेंड बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आपको बस ध्यान से समझना है, अच्छे से करना है, बहुत ही इजी है, आप समझ पाएंगे चीजों को। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2, और यहाँ इसको करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मान लिया आपको प्रॉब्लम हो, लिखा हुआ है 3x प्लस 2, सॉरी एक उसके ऊपर फिफ्थ अभी है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका 2x इक्वल्स टू -5y, तो करना क्या है 2x माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5y हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूंगा 6 वाले की, 6 जो पार्ट नंबर है स्टूडेंट, तो 6 में क्या है, 6 में स्टूडेंट्स से आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो कहेंगे सर यहाँ पे तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है नहीं, इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, यस लिख पाएंगे, बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस क्या करना है ध्यान से समझते चलिए। ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 इंटू वाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो गया 0 हो गया, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ इसी फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा तो हुआ है, वैसे तो लिखा हुआ है जैसे चाहिए आपको। तो ये हो गया a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 0 हो गई एंड c की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 हो गई, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह से y माइनस, इसको आप कर लीजिएगा, आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी का है, क्या दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आपका जो 7 पार्ट है क्या है y माइनस x, सॉरी y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे इसको कैसे लिखें, इसको भी लिख पाएंगे, क्या लिखा है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब x नहीं है तो 0 इंटू x हम लिख सकते हैं, तो ये 0 हो गया, प्लस स्टूडेंट्स y है माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, ये आपका स्टूडेंट्स लिख गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि y है 1 इंटू y होता है, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 हो गया। ये आपका इस तरह से हो पाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला है 8th पार्ट इसका, वो क्या है 5 इक्वल्स टू 2x, 5 इक्वल्स टू 2x है स्टूडेंट्स, तो 5 यानी कि 2x आप है 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको और भी 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y का नहीं है यहाँ पे, तो y वाले टर्म को लिख लेंगे 0 इंटू वाई हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं, फिर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख गया, इसको इसी फॉर्म में लिखना था। अब आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू 2 होगी, एंड b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 0 होगी, एंड c की वैल्यू -, वेरी गुड। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका बहुत ही इजीली वे में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टूडेंट्स का रिवीजन करिए, अच्छे से समझिए, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कहां पे आपको कौन सा टर्म समझ में नहीं आया, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए,
और इसको अच्छे से रिवीजन करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।